हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 10 का जुट्ठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में जो कि पूछने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज वीडियो में हम सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देंगे और याद करवा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को डालूं अपलोड करते समय आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि उसे भी मालूम चल जाए, वो भी अपना देख के और वो भी सीख ले। ठीक है दोस्तों, शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, शिक्षा बांटने से ही शिक्षा और भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव, आज ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है जो कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हम बिना समय गवाते हुए। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 10 जुट्ठन से लिया गया है ये सारे सब्जेक्टिव जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था ये पूछेगा तो 1950 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पहला नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर आप लोगों का। क्वेश्चन 1 देखिए, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न यही है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी घटना घटती है तो मतलब आप जान रहे होंगे कि विद्यालय में, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम बताते हैं। देखिए विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी मतलब घटना, देखिए उत्तर में आपको क्या देना होगा। तो विद्यालय का हेडमास्टर बहुत कड़क स्वभाव का था। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत कड़क स्वभाव का था जो कि हेडमास्टर जिसका नाम कालीराम था। ठीक है प्यारे बच्चों, वो एक बार उसने लेखक को बुलाया, उसका नाम पूछा। जब हेडमास्टर को पता चला कि लेखक निचली जाति का है, निचली जाति मतलब सबसे छोट जाति का, तो उसने लेखक का से शोषण करना शुरू कर दिया। लेखक को स्कूल के कमरे तथा बरामदे, ठीक है प्यारे बच्चों, साफ करने पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे दिन भी स्कूल जाते ही हेडमास्टर ने उसे झाड़ू के काम पर लगा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, और तीसरे दिन भी जब यह चुपके से क्लास में बैठ गया तो हेडमास्टर उसे घसीट कर बाहर लाया तथा उससे पूरे में झाड़ू लगवाया। ठीक है प्यारे बच्चों, विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, विद्यालय में लेखक के साथ पर दिन ऐसा ही घटना घटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मतलब आप लोगों को अपने स्वभाव में देना है। ठीक है, तो देखिए अपने स्वभाव में कैसे दीजिएगा कि विद्यालय का हेडमास्टर कालीराम बहुत कड़क इंसान था। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो जब लेखक के बारे में पता चला कि लेखक एक मतलब कमज़ोर जाति का है, नीचे जाति का। ठीक है, जिसे नीचे जाति के हम लोग कहते हैं, वो मतलब जाति से मतलब उनसे डेली झाड़ू लगवाने लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, झाड़ू लगवाने लगे। अब झाड़ू लगवाते गए, डेली पर डे उनसे झाड़ू लगवाते गए। ठीक है प्यारे बच्चों, झाड़ू उनको लगाना पड़ता था मजबूरी में। जब मतलब पढ़ने के लिए चुपके से एक दिन चले गए, जाके बैठे हुए थे क्लास में, तो क्लास में से उठा के पूछा कि अरे कहाँ है रे वो लड़का जो ओम प्रकाश कहाँ है। तो ओम प्रकाश उनका दोस्त कोई था जो बता दिया कि ये रहा सर, ये रहा यहाँ पे कोना में बैठा हुआ है छुपके से। तो मतलब उनसे फिर से ले गए और फिर झाड़ू लगवाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ऐसा ही आप लोगों को देना है उत्तर। ठीक है फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन 2 देख लीजिए,
पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवाद अपने शब्दों में लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पिताजी ने मतलब क्या देखा, तो पिताजी ने एक दिन जब लेखक के पिताजी स्कूल के पास से गुजरते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे देना है कि एक दिन स्कूल के पास से उनके पिताजी गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे झाड़ू लगा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते देख लेता है। ठीक है, देख लेता है, फिर वो अपने बेटे के पास जाकर उनके से झाड़ू छीनकर फेंकता है। फिर लेखक से सारा घटनाक्रम मतलब जानता है और तथा इसके बाद में गुस्से से चिल्लाने लगे कि वह कौन सा मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाते हैं। ठीक है, हेडमास्टर भी गुस्सा में आकर उसे गाली देकर धमकाया, लेकिन उनके पिताजी, लेखक के पिताजी साहस करके उसका सामना किया और उसे खूब भला बुरा सुनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा आप लोगों को देना है। ठीक है, ऐसा ही जवाब आप लोगों को देना है। अगर आप लोग एक बार भी किताब पढ़िएगा, किताब में ये सारी चीज़ों दिया गया है, तो किताब में पढ़िएगा, बस एक बार में ये याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे ही आप लोगों को आंसर एकदम छोटे में देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना जल्दी ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को ऐसे देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे याद करने में ना बहुत छोटा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसा ही आप लोगों को देना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को उत्तर में देना है कि लेखक के पिताजी एक दिन उसी रास्ते से, स्कूल के रास्ते से ही गुजरते हैं, तो अपने बेटे को देखकर मतलब स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते समय देख लेता है। तो फिर वो अपने बेटे के पास जाकर और उनसे झाड़ू छीनता है और बोलता है, कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाते हैं। तो हेडमास्टर भी निकलता है, वो भी गुस्से से लाल हुआ था और गुस्से से वो भी चिल्लाने लगा और गाड़ी उड़ी देने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसा ही होता है। तो इनके पिताजी भी मतलब नहीं डरे, थोड़ा सा भी नहीं डरे, उनसे सामना किया और उसे भी खूब भला बुरा सुनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, कि स्कूल में कोई भी स्टूडेंट जाता है तो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनसे झाड़ू लगवाते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा काम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना में ही आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। तो अपनी भाषा में लिखने के लिए बता रहा है। तो देखिए, बचपन में लेखक के साथ ऐसी घटना घटी है जो उसके भीतर को प्रभावित करती जैसे मतलब स्कूल की घटना लेखक के साथ जो कुछ हुआ वो अगर हमारे साथ हो ऐसा होता तो हमें बहुत बुरा तथा अपमानजनक महसूस होता। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर बहुत गुस्सा यानी बहुत क्रोध आएगा। हम उसके इस व्यवहार का डटकर विरोध करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि उसके द्वारा ऐसा करने की वजह क्या है ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ न हो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए तो मतलब ऐसे ही आप लोगों को आंसर देना है। मतलब देखिए, लेखक के साथ वैसा घटना घटा जो मतलब 3 दिन से मतलब झाड़ू लगवाते थे। मतलब उनसे क्यों लगवाते थे, तो वो मतलब जाति थोड़े नीच जाति के थे, इसलिए उनसे पूरी के पूरी झाड़ू लगवा के
और कहते थे कि यही तुम्हारा काम है। तो यही मतलब तुम सब का, और तुम सब क्या कर सकते हो, तुम सब का यही काम है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही काम है और तुम यही करना है तुम्हें, ऐसा कहते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, लेखक को ऐसा कहते थे। लेखक ऐसा सुन के बहुत मतलब गुस्सा होते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भी बेचारे अपने आते हैं और दूसरे दिन मतलब सोचते हैं कि चलो आज तो कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उस दिन भी उनसे ऐसा ही किया जाता है। तो एक दिन तो वो घुस गए स्कूल में और क्लास में घुसकर और नुक्कर बैठ गए सबसे पीछे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब पूछे, हेडमास्टर आया और बोलता है कि कहाँ है वो, कहाँ है जो झाड़ू लगाते हैं। तो कुछ उनके कुछ दोस्त मित्र मतलब थे, वो बता दिया कि सर यहाँ पे है ओम प्रकाश। तो उसी के साथ मतलब बताएं और वो पकड़ा गए। मतलब तो फिर से उनसे बोले कि चलो, दम खींच कर ले जाने लगे और चलो तुम फिर से झाड़ू लगाओ। ऐसा घटना घटा, जिन घटनाओं का मतलब होता हम सब के साथ, तो हम सब तो कुछ क्रोध होते, मतलब कुछ गुस्सा आता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। किन बातों के सोचकर, मतलब लेखक जब छोटा था तब उसके परिवार के लोगों को दूसरों के घर में काम करना पड़ता था, पर और उन्हें देखिए वहाँ पे उन्हें मोटी मवेशियों की सेवा करने तथा उनका गोबर हटाने के बदले अनाज मिलता था, जो जूठा मिलता था। ठीक है प्यारे बच्चों, और खाने के लिए भी भूसा की बनी रोटी या जूठन मिलता था, मिला करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और शादी के अवसर पर भी मेहमानों के खाना खा लेने के बाद उस जूठी प्लेटों में बची जूठन खाने पड़ते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जूठे खाने। और यह बात सोचकर लेखक विचलित हो जाता था, उनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते थे। मतलब ऐसा घटना घटा लेखक के साथ कि मतलब जूठा खाना पड़ता था। जूठा ले जाकर और सुखा के, जो रोटी भात होता है उसे सुखा करके और उसे ही 1 महीने तक खाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा होता था, ऐसा घटना घटा था लेखक के साथ। दलित परिवार से थे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए लेखक के साथ ऐसा घटना घटा। ठीक है, तो मतलब ऐसा सोचते थे कि अरे हम ये सब से हम कब निकलेंगे, हमें कब तक ऐसा करना पड़ेगा। तो अब आगे चल के मतलब लेखक बहुत, उनके मन में कांटे जैसे उगने लगे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, कांटे जैसे मतलब चुभ रहा था कि अरे ये सब क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोगों के परिवार भी सभी के घर में जाके घर काम करते हैं, तब कुछ मजदूरियाँ करते हैं, ऐसा करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, ये वो सोच रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र यथन, फिर किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ठीक है, ऐसा क्या सोचिए और उत्तर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा क्या सोचिए और उत्तर दीजिए आप लोगों को। ठीक है, ऐसे तो देखिए, दिन रात लेखक के परिवार को दिन रात कठोर मेहनत करने के बाद भी केवल जूठन ही मिलती थी। जो जूठन वो खाते थे और मैं अपने बच्चों को भी खिलाते थे। ठीक है, फिर वे लोग कोई शिकायत नहीं करते थे।
तथा उन्हें कोई शर्मिंदगी या पश्चाताप भी नहीं होता था। यही हाल उसके जैसे अन्य परिवारों का भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें इन वर्णों के लिए इस प्रकार के काम निर्धारित किया गया था। उच्च वर्ण मतलब उच्च जाति के लोग इन्हें अपने पैर की जूती समझते थे, ठीक है, और निम्न जाति के लोगों को इस व्यवस्था के विरुद्ध बोलने तक का अधिकार नहीं था। ऐसा था, मतलब पहले ऐसा ही होता था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले ऐसा होता था और लेखक जी बहुत ही घटना घटे थे, लेखक के साथ भी बहुत घटना घटी थी। ये सारी घटना लेखक के साथ घट रही थी और लेखक भी बेचारे क्या कर सकते थे। उनके सारे परिवार मतलब जूठा खा रहे थे तो वो भी अपना बेचारे खा रहे थे, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा होता था, ठीक है। तो अब बेचारे क्या कर सकते थे, ये सारे घटना होते थे, उन सभी के साथ ऐसा घटना घटता था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।